हे गाइस, ये है गो अहेड का सेकेंड एपिसोड। जिनजिन के दरवाजे पर कोई नॉक करता है। ली हाई चाओ कहता है कि जिनजिन, तुम और कितने बच्चों को काट कर आई हो। लिंगशा को बचाते हुए जिनजिन को चोट लग गई थी, तो लिंगशा उसके लिए मेडिसिन लेकर आता है। फिर मोहल्ले वाली आंटी लिंगशा के घर जाती है और वो बातों बातों में चेंटिंग को कह देती है कि तुम घर पर बैठी रहती हो सारा दिन, इसलिए शायद तुम्हारे घर में इतनी लड़ाई होती है, तुम थोड़ा घर से बाहर निकला करो। चेंटिंग को ये सब बुरा लगता है। आंटी हैपिंग की साइड ले लेती है और कहती है कि माना वो पूरा दिन बिजी रहता है, बट वो ये सब अपनी फैमिली के लिए तो करता है ना, तो तुम भी लिंगशा को पूरा ध्यान रखा करो। चेंटिंग को ये सब बहुत बुरा लगता है। नेक्स्ट सीन में जिनजिन खाना लेकर लिंगशा के पास जाती है और वो फिर से उससे पंगे लेने लग जाती है और उसे चिढ़ाती है कि देखो वाह कितना टेस्टी खाना है, मेरे पापा बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं। लिंगशा उसे इग्नोर करता है, बट वो खाना खाने के लिए उसके मुंह में भी पानी आ रहा होता है। रात को लिंगहपिंग जब घर आता है तो वो देखता है कि चेंटिंग पी रही है। वो कहता है कि अकेले अकेले पी रही हो, चलो मैं भी आता हूँ। वैसे कुछ अच्छा हुआ है क्या आज जो तुम पी रही हो, सेलिब्रेट कर रही हो। चेंटिंग गुस्से में है। वो लिंगशा को कहती है कि जाओ बाहर जाओ। लिंगहपिंग को पता लग जाता है कि ये गुस्से में है, तो वो बोलता है कि नहीं, इतनी रात को वो घर से बाहर कहाँ जाएगा। लिंगशा को पता है कि अब इनकी तगड़ी लड़ाई होने वाली है, तो वो बाहर चला जाता है। चेंटिंग कहती है कि तुमने बाहर जाकर सबको हमारी फैमिली इश्यूज़ के बारे में बताया और मुझ में फॉल्ट निकाला और उन आंटीज़ को भेजा मुझे समझाने के लिए। लिंगहपिंग कहता है कि आई स्वेयर, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया और ना ही ये कहा कि यहाँ पर आओ और मेरी वाइफ को समझाओ। पर चेंटिंग कभी नहीं मानती। वो हमेशा अपनी बेटी की डेथ के लिए अपने हस्बैंड और अपने बेटे को ब्लेम करती है। लिंगशा बाहर स्टेयर्स पे बैठा होता है और ये सब सुन रहा होता है। ली हाईचाओ को पता लग जाता है कि वो बाहर बैठा है अकेला और उसके घर पे झगड़ा हो रहा है, तो ली हाईचाओ लिंगशा के पास जाकर पूछता है कि क्या तुमने खाना खाया है, चलो घर पे चलो खाना खा लेना। लिंगशा आने के लिए मना कर देता है, पर ली जिनजिन फिर भी उसका हाथ पकड़कर उसको ज़बरदस्ती अपने घर ले जाती है। वहाँ पर जाकर वो इतनी फास्ट खाना खाता है कि जैसे पता नहीं वो कितने सालों से भूखा है, क्योंकि उसकी फैमिली हमेशा लड़ती रहती है, वो लोग खाना तो खाते नहीं हैं। जिनजिन उसे अपने रूम में लेकर जाती है और वो लिंगशा को कहती है कि देखो ये फ़ोटो मैंने तुम्हारे लिए जोड़ के रखी है। वो कहती है कि तुम्हारी सिस्टर ना बिल्कुल मेरी मम्मी की तरह है, अब वो परिया बन चुकी है और बहुत लंबे टाइम के बाद हम सब उनसे मिलने जाएंगे। लिंगशा कहता है कि ये सब झूठ है, ये लोग अब जा चुके हैं और हम इनसे कभी नहीं मिल पाएंगे। जिनजिन कहती है कि ऐसा क्यों। लिंगशा उसे बताता है कि एक दिन सबने जाना है, जब कोई छोड़कर चला जाता है तो हम सब उसको भूल जाते हैं, उसकी फ़ोटोज़ को ख़त्म कर देते हैं और उसके सामान को भी फेंक देते हैं। ली जिनजिन लिंगशा को कहती है कि चलो मेरे साथ चलो। वो छुपाकर उसे अपने पापा के रूम में लेकर जाती है और वहाँ वो अपने पापा के सामान में अपनी मम्मी की फ़ोटोज़ दिखाती है। वो उसे बताती है कि देखो मेरे पापा ने कुछ भी नहीं फेंका है, मेरे पापा ने सब संभाल के रखा है। उसकी मम्मी की यादें, उनके कपड़े और उनका पाउडर। वो बताती है कि देखो ये थी फ्रेग्रेंस जो मेरी मम्मी में से आती थी, मेरे पापा ने कुछ नहीं फेंका, वो कभी मेरी मॉम को नहीं भूल सकते और वो सीक्रेटली उन्हें याद भी करते हैं। और मैं भी अपनी मम्मी को कभी कभी याद कर लेती हूँ, बस मैं डैड को नहीं बताती, क्योंकि अगर मैं डैड को बताऊँगी तो वो भी सैड हो जाएंगे। अब लिंगशा रोज ली जिनजिन के घर आता है और वो भी बिना नखरे दिखाए, और बल्कि वो वेट करता है कि ली जिनजिन कब उसे बुलाने आएगी और कब वो टेस्टी खाना खाएगा। लिंगशा सबसे ऊपर स्टेयर्स पर बैठता था और अब वो डे बाय डे स्टेयर बाय स्टेयर नीचे आता जा रहा है और लास्ट में वो रोज उसके घर ही जा रहा है। अब ली जिनजिन के साथ रहकर लिंगशा थोड़ा खुश रहता है। ली हाईचाओ के पास हमेई का फ़ोन आता है। वो ली हाईचाओ को कहती है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए तुमसे और कुछ दिनों के लिए हर्जशो को अपने पास रख लेना। मेरी मॉम की तबीयत खराब हो गई है तो मुझे इमरजेंसी में जाना पड़ेगा। ली हाईचाओ हाँ कर देता है और वो हर्जशो को अपने घर ले आता है। वो उसको बताता है कि देखो ये किचन है, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर टेस्टी खाना बनाऊंगा और मैं तुम्हारे लिए बेड भी सेट कर दूंगा, तुम कंफर्टेबल रहना। हर्जशो कहता है कि आप ये सब छोड़ो, आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पर मम्मी शादी कब कर रहे हो। मैंने आपको मम्मी को इतने सारे पैसे देते हुए देखा और आंटी ने बताया था कि जब कोई मैन ऐसे किसी लेडी को इतने सारे पैसे देता है तो उसका मतलब होता है मैरिज कमिटमेंट। ली हाईचाओ हंसता है और कहता है कि तुम इतने छोटे हो और तुम्हें ये सब पता है। वो कहता है कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो आज से तुम मेरे बेटे हो और तुम्हें मेरा हर ऑर्डर मानना पड़ेगा। ली हाईचाओ मजाक में कहता है, बट हर्जशो तो उसे सीरियस ले लेता है और वो उसको पापा कहकर बुलाता है। फिर ली हाईचाओ इमोशनल हो जाता है और कहता है कि तुम मेरे बेटे हो। फिर दोनों बहुत खुश होते हैं और इमोशनल भी होते हैं। पर एक बंदी को ये सब नहीं पसंद आ रहा और वो है ली जिनजिन। ली जिनजिन कहती है हर्जशो को कि मेरे पापा को पापा बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हारे पापा नहीं है, और लड़ते लड़ते वो हर्जशो को काट लेती है। ली हाईचाओ कहता है कि तुम क्या हो, तुम कुत्ता हो क्या, हर किसी को काटती रहती हो। तो वो अपने पापा को भी काट लेती है। ऊपर रूम में ये सब लिंग फैमिली सुन रही होती है। लिंगहपिंग लिंगशा को कहता है कि तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो। चेंटिंग बताती है कि खाएगा ही नहीं, आजकल तो ये पड़ोसी के घर खाना खा रहा है रोज़। हपिंग कहता है कि जब खाने का टाइम होगा और तुम घर पर खाना नहीं बनाओगे तो वो तो जाएगा ही ना दूसरों के घर खाना खाने। दूसरे सीन में दिखाते हैं कि ली जिनजिन बार बार हर्जशो का बैग लेकर
फेंक के आती है बाहर और हर्जशो मेहनत करके उस बैग को फिर से वापस घर में उठा के लाता है और ली जिनजिन फिर बार बार उस बैग को फेंक के आ जाती है। ली जिनजिन हर्जशो को बहुत परेशान करती है। अब हर्जशो, जिनजिन और लिंगशाओ तीनों में बॉन्डिंग होने लग गई है। नेक्स्ट सीन में चेंटिंग को वो फटी हुई फोटो फिर से मिल जाती है लिंगशाओ के पास और वो लिंगशाओ को मारने लगती है। वो लिंगशाओ को ब्लेम करती है, कहती है कि इसने ही अपनी सिस्टर को मारा है। लिंग अपिंग उसको मना करता है बोलने के लिए, पर फिर भी वो लिंगशाओ को ब्लेम करती रहती है कि इसने ही अपनी सिस्टर को मारा है। तो इस बात पे उनकी लड़ाई होती है और लिंग अपिंग उस पर हाथ उठा देता है क्योंकि अब हद ही हो चुकी है। चेंटिंग इस बात पर घर छोड़ने का डिसीजन नहीं लेती है। अगले दिन जब वो घर छोड़ के जा रही होती है तो रास्ते में उसे लिंगशाओ और ली जिनजिन मिलते हैं। ली जिनजिन कहते हैं कि आंटी आप जा रही हो, लिंगशाओ को नहीं लेकर जा रही। वो मना करती है तो ली जिनजिन बोलते हैं कि आंटी ठीक है, आपको लिंग नहीं चाहिए तो मैं उसे रख लेती हूँ। तो चेंटिंग कहती है ठीक है, तुम उसे रख सकती हो। लिंगशाओ उसे रोकता है बट वो नहीं रुकती। हाईचाओ के रेस्टोरेंट में सारी मोहल्ले की गॉसिपी आंटीज बैठकर ये सब डिस्कस कर रही होती है। आंट फेंग सबको बताती है कि चेंटिंग रोज अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में माजोंग खेलने जाती थी। बाय द वे, माजोंग एक चाइनीज गेम है जो ये लोग टाइम पास के लिए खेलते रहते हैं। तो चेंटिंग अपने बच्चों को बाहर से लॉक करके जाती थी और लिंगशाओ को कहती थी कि अपनी छोटी बहन का ध्यान रखना। एक दिन उसकी छोटी बहन ने अखरोट खा लिए और वो उसके गले में अटक गए। दरवाज़ा बाहर से लॉक होने के कारण लिंगशाओ किसी से हेल्प नहीं ले पाया और उसकी डेथ हो गई। आंट फेंग कहती है कि चेंटिंग खुद एक बुरी मॉम थी, उसी की गलती की वजह से उसकी बेटी के साथ ये एक्सीडेंट हुआ, लेकिन अब वो अपने पति और अपने बेटे को इस चीज़ के लिए ब्लेम करती रहती है। वहाँ पर ली हाईचाओ भी ये सब सुन रहा होता है। रात को उसकी ली हापिंग से मुलाकात होती है तो वो दोनों कन्वर्सेशन करते हैं थोड़ी और अपने दुख शेयर करते हैं एंड ड्रिंक करते हैं और खाना खाते हुए एक दूसरे को कंफर्ट भी करते हैं। हापिंग बताता है कि मेरा बेटा लिंगशाओ पहले ऐसा नहीं था, उसे खेलना बहुत पसंद था, वो बहुत बोलता भी था, वो एक हंसमुख बच्चा था, पर उसके साथ ये एक्सीडेंट होने के बाद देखो वो कैसा हो गया, किसी से बोलता नहीं है, किसी को अपना फ्रेंड नहीं बनाता। हापिंग कहता है कि यार खाना तो बहुत टेस्टी बना है, अब मुझे पता चला कि लिंगशाओ रोज़ तुम्हारे घर खाने क्यों आता है। ली हाईचाओ कहता है कि चलो ठीक है, तुम भी आ जाया करो रोज़ खाना खाने, तुम कहाँ बाहर खाओगे। दोनों फादर्स कहते हैं कि इन बच्चों के लिए हमें खुश रहना पड़ेगा। अब टाइम बीत गया है एंड ये टाइम है ईयर 2009 की ऑटम का। 9 साल बीत चुके हैं और अब तीनों किड्स बड़े हो गए हैं। सुबह का समय है, आहा और ये अंकल एकदम टेस्टी टेस्टी खाना बना रहे हैं और वो जिनजिन को खाने के लिए बुलाते हैं। आज जिनजिन का पहला स्कूल है, वो वॉशरूम में चली जाती है। हर्जशो को इमरजेंसी में वॉशरूम जाना है तो वो ली जिनजिन से कहता है कि जल्दी से बाहर आओ, पर जिनजिन कहते हैं कि मैं नहीं आ रही बाहर। तो हर्जशो लिंगशाओ के घर पर जाता है। लिंगशाओ कहता है कि तुमसे कितनी बार कहा है, जब भी मैं ब्रश कर रहा हूँ तो तुम टॉयलेट यूज़ करने मत आया करो, और तुम मानते नहीं हो। लिंगशाओ उसको परेशान करने के लिए टॉयलेट पेपर वहाँ से उठा के ले जाता है। जशो कहता है कि मुझे पता था ऐसा कुछ एक्सीडेंट मेरे साथ होने वाला है, तो मैं पहले से प्रिपरेशन करके आया हूँ। वो अपने साथ एक एक्स्ट्रा पेपर लाता है पर लिंगशाओ उसे भी छीन कर ले जाता है। खाने के टेबल पर भी उन दोनों की बहुत लड़ाई होती है कि सेम चीज़ खानी है। इस तरह इनकी लिटिल फाइट्स होती रहती है। ली हाईचाओ समझाता है कि देखो ली जिनजिन ग्रेड 1 में है और तुम दोनों ग्रेड 2 में हो, स्कूल में जिनजिन का ख्याल रखना। हर्जशो कहता है कि ठीक है मैं जिनजिन का ध्यान रखूंगा और लिंगशाओ बोलता है कि ठीक है पापा मैं इन दोनों का ध्यान रखूंगा। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।